मांडुक्य उपनिषद में अद्वैत प्रकरण में अस्पर्शी योग की दुर्गमता। यद्यपि ये परमार्थ तत्व ऐसा है, तथापि सब प्रकार के स्पर्श से रहित ये अस्पर्शी योग निश्चय ही योगियों की कठिनता से दिखाई देने वाला है। इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग इससे भय मानते हैं। ये अस्पर्श योग नाम वाला है, अर्थात सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण ये उपनिषदों में अस्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध होकर के स्मरण किया गया है। ये वेदांत विज्ञान से रहित सभी योगियों को कठिनता से दिखाई देता है, इसलिए उनके लिए दुर्दर्श है। तात्पर्य ये है कि यह एकमात्र आत्म सत्य के अनुभव और श्रवण मनन एवं प्राणायाम आदि आयासों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। क्योंकि संपूर्ण भय से रहित होने पर भी इस योग को आत्मनाश रूप मानने के कारण इस अभय योग में भय देखने वाले भय का निमित्त भूत आत्मनाश देखने वाले अर्थात अविवेकी योगी लोग इससे भय मानते हैं। अन्य योगियों की शांति मनोनिग्रह के अधीन है। जिनको दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त मन और इंद्रियां आदि रज्जु में सर्व के समान कल्पित ही हैं, परमार्थता है ही नहीं, उन ब्रह्म भूतों के निर्भयता और मोक्ष संज्ञक अक्षय शांति तो स्वभाव में ही सिद्ध है, किसी अन्य के अधीन नहीं है, जैसा कि उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा हम पहले 36वें श्लोक में कह चुके हैं। किंतु जो इससे अन्य परमार्थ पथ में चलने वाले हीन और मध्यम दृष्टि वाले योगी मन को आत्मा से भिन्न आत्मा का संबंधी मानते हैं, उन आत्म सत्य के बोध से रहित समस्त योगियों के अभय दुख क्षय प्रबोध और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है। समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है। यही नहीं, दुख क्षय भी मनोनिग्रह के ही अधीन है, क्योंकि आत्मा में संबंध रखने वाले मन के चलायमान रहते हुए अविवेकी पुरुषों का दुख क्षय नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मन के निग्रह के ही अधीन है तथा मोक्ष नामनी उनकी अक्षय शांति भी मनोनिग्रह के ही अधीन है। मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है। जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़ करके कुशा के अग्रभाग से एक एक बूंद द्वारा समुद्र को उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्रह हो सकता है। कुश के अग्रभाग से एक एक बूंद के द्वारा समुद्र के उत्सेचन अर्थात सुखाने के प्रयत्न के समान अखिन्न चित्त और उद्यमशील रहने वाले उन योगियों के मन का निग्रह भी खेद शून्य रहने से ही होता है। ये इसका तात्पर्य है। मनोनिग्रह के विघन। तो क्या खेद रहित उद्योग ही मनोनिग्रह का उपाय है? इस पर कहते हैं नहीं। काम्य विषय और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करें तथा लय अवस्था में अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए चित्त का भी संयम करें, क्योंकि जैसा अनर्थकारक काम है वैसा ही लय भी है। अथक उद्योगशील होकर के आगे कहे जाने वाले उपाय से काम और भोग रूप विषयों में विक्षिप्त हुए चित्त का निग्रह करें, अर्थात उसका आत्मा में ही निरोध करें तथा जिस अवस्था में चित्त लीन हो जाता है उस शक्ति का नाम लय है।
उस लय अवस्था में अत्यंत प्रसन्न अर्थात आयास रहित स्थिति को प्राप्त हुए चित्त का भी निग्रह करें। यहाँ निगृह्यात इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। यदि उस अवस्था में चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिए, इस पर कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थ का कारण है उसी प्रकार लय भी है, इसलिए तात्पर्य ये है कि काम विषयक मन के निग्रह के समान उसका लय से भी निरोध करना चाहिए। वह उपाय क्या है, इस विषय में कहा जाता है संपूर्ण द्वैत दुख रूप है। ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटावे। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा द्वैत दुख रूपी है। ऐसा निरंतर स्मरण करता हुआ काम भोग से, कामना निमित्त भोग से अर्थात इच्छा जनित विषय से उसमें फैले हुए चित्त को वैराग्य भावना द्वारा निवृत्त करे, ये इसका तात्पर्य है। फिर ये सब अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसा शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार निरंतर स्मरण करता हुआ उससे विपरीत द्वैत भाव को उसका अभाव हो जाने के कारण वह नहीं देखता। चित्त सुषुप्ति में लीन होने लगे तो उसे आत्म विवेक में नियुक्त करें। यदि विषुप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करें, और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे सक्षाय अर्थात राग युक्त समझें तथा साम्य अवस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल नहीं करें। इस प्रकार ज्ञान अभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों से लय अर्थात सुषुप्ति में लीन हुए चित्त को संबोधित अर्थात आत्म विवेक दर्शन में नियुक्त करें। चित्त और मन ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं है तथा कामना और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त को पुनः शांत करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास द्वारा लय अवस्था में संबोधित और विषयों से निवृत्त किया हुआ चित्त जब अंतराल अवस्था में स्थित होकर के समता को भी प्राप्त ना हो तो ये समझे कि इस समय मन सकशाय अर्थात राग युक्त अर्थात बीज अवस्था संयुक्त है। इस अवस्था में भी उसे यत्न पूर्वक साम्य अवस्था में स्थित करें, किंतु जिस समय वह समता को प्राप्त हो अर्थात साम्य अवस्था प्राप्ति के अभिमुख हो उस समय उस स्थान में उससे विचलित ना करें अर्थात विषय अभिमुख ना हो। उस साम्यावस्था में प्राप्त होने वाले सुख का आस्वादन ना करें, बल्कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उससे निसंग होकर के फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करें। समाधि की इच्छा वाले योगी को जो सुख प्राप्त होता है उसका आस्वादन ना करें अर्थात उसमें राग नहीं करें तो फिर कैसे रहे। निसंग अर्थात निष्प्रिय होकर के प्रज्ञा अर्थात विवेकवती बुद्धि से ऐसी भावना करें कि ये जो कुछ सुख अनुभव हो रहा है वह अविद्या परिकल्पित और मिथ्या ही है। तात्पर्य यह है कि सुख के राग से भी चित्त का निग्रह करें। जिस समय
सुख के राग से निवृत्त होकर के निश्चल स्वभाव हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे, तब उसे उपयुक्त उपाय से वहाँ से भी रोक करके प्रयत्न पूर्वक आत्मा में एकाग्र करें। तात्पर्य ये है कि उसे चित्त स्वरूप सत्ता मात्र ही संपादित करें। मन कब ब्रह्म रूप होता है? जिस समय चित्त सुषुप्ति में लीन ना हो और फिर विक्षिप्त भी ना हो तथा निश्चल और विषय आभास से रहित हो जाए, उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है। उपयुक्त उपाय से निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुषुप्ति में लीन नहीं होता और ना फिर विषयों में ही विक्षिप्त होता है तथा वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल और अनाभास अर्थात जो किसी भी कल्पित विषय भाव से प्रकाशित नहीं होता, जैसा जिस समय ये चित्त हो जाता है उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है। अर्थात उस अवस्था में चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो जाता है। उस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ, शांत, निर्वाण युक्त, अकथनीय, निर्तिशय सुख स्वरूप, अजन्मा ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं। उपयुक्त आत्म सत्य अनुभोध रूप परमार्थ सुख स्वस्थम अर्थात अपने आत्मा में ही स्थित, शांतम अर्थात सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति रूप, सनिर्वाणम निर्वाण निवृत्ति अर्थात कैवल्य को कहते हैं, उस निर्वाण के सहित तथा अकथ्यम जो कहा न जा सके क्योंकि उसका विषय अत्यंत असाधारण है, सुखम उत्तमम योगियों को ही प्रत्यक्ष होने वाला होने के कारण निर्तिशय सुख है, तथा अजम अर्थात जो उत्पन्न ना हो, जिस प्रकार की विषय संबंधी सुख हुआ करता है और आज यानी उत्पन्न ना होने वाले ज्ञेय से अभिन्न होने के कारण अपने सर्वज्ञ रूप से स्वयं ब्रह्म ही वह सुख है, ऐसा ब्रह्मज्ञ लोग उसके विषय में कहते हैं। परमार्थ सत्य क्या है? मृतिका और लो आदि के समान ये मनोनिग्रह आदि संपूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति के उपाय रूप से ही कहे गए हैं। ये परमार्थ सत्य नहीं। परमार्थ सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी की उत्पत्ति नहीं होती, वही सर्वोत्तम सत्व है। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार से कर्ता भोक्ता की उत्पत्ति नहीं होती। अतः स्वभाव से ही इस एक अजन्मा आत्मा का कोई स्वभाव कारण नहीं है, और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है, इसके लिए किसी जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती। यही इसका तात्पर्य है। पहले उपाय रूप में बतलाए हुए सत्यों में यही उत्तम सत्य है, जिस सत्य स्वरूप ब्रह्म में कोई भी वस्तु अनुमान भी उत्पन्न नहीं होती। इति तृतीय प्रकरणम। ओम तत्सत्।